नमस्कार आप सभी को। आज हम बात करने वाले हैं बीटीएससी एएनएम 10,709 पदों के रिगार्डिंग, जो कि अभी तक वैकेंसी क्लियर नहीं हुआ है। इसी के रिगार्डिंग जो है हम बात करने वाले हैं। हम अपने चैनल पे जो है किसी और का जो है थोड़ा देर लाइव चलाया था, इसलिए ताकि जो भी हमारे क्वालिफाइड सिस्टर हैं और अगर सो गए हैं, चाह रहे हैं कि घर बैठे सोए हुए जो है हमको नौकरी मिल जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में हमारी जीत मिल जाएगी, तो उन्हीं को जो है जागरूक करने के लिए हमने जो है एक छोटा सा क्लिप किसी का लाइव डाला था, ताकि आप लोग जो है समझें, आप लोग बातों को समझें कि जो सिस्टर लोग संविदा पे कार्य कर रहे हैं और जो कि एग्ज़ाम नहीं पास किए हैं, वो लोग कितना एक्टिव है सहयोग करने के लिए, जबकि वो लोग जो है 4,000 5,000 रुपया सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपया सहयोग करने के लिए बोला जा रहा है, और कुछ लोगों को मीटिंग में बोला जा रहा है आने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए, उसमें भी जो है आप लोग एक्टिव नहीं हो रहे हैं। जैसे कि आप लोग पटना हाई कोर्ट में इतना एक्टिव से केस लड़ रहे थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट में इससे भी मजबूती के साथ आप लोगों को लड़ना चाहिए था केस। लेकिन आप लोग समझ रहे हैं कि चलिए किसी के बहाने अगर जीत होता है तो हमको ज्वाइनिंग हो ही जाएगा और हमारा जो है पैसा बच जाएगा। तो ऐसे मानसिकता रखने वाले आप लोगों को लिए जो है थोड़ा फ्रेश हो सके कि देखिए हमारे जो एंटी पार्टी है वो लोग जो है कितना एक्टिव है, और हम लोग जो है क्वालिफाई करके कहाँ सो गए हैं, कैसे हम लोगों को जीत होगा, इसको बारे में जो है सोचना भी अब छोड़ दिए हैं। तो मैं आप सबको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि नया वैकेंसी जो आ रहा है, आप लोग सोच रहे हैं कि नया वैकेंसी में फिर से हमको हो जाएगा, तो ये मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि विभाग ने अब क्लियर कर दिया है कि जो वैकेंसी नया आ रहा है उसमें जो है 10,709 पदों को छाँट करके सिर्फ और सिर्फ लगभग 3,000 से 5,000 सीट ही बचा हुआ है। तो उसमें होना आपको जो है ना पॉसिबल हो सकता है। इसलिए जो क्वालिफाई हैं कम से कम इस वैकेंसी में अपना जॉब जो है सुनिश्चित करने के लिए जो है आप लोग एक साथ आइए, समझे कि नहीं, तभी जो है आप लोग जीत पाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में जीत होता है तो आप लोगों की ज्वाइनिंग तुरंत होगी। तो यही सब के लिए जो है आप लोगों को लिए जो है हम थोड़ा आप लोगों को माइंड खोलने के लिए जो है किसी का दूसरा का क्लिप हमको दिखाना पड़ा, इससे कि हमारा ग्रुप का मेंबर जो है वो भी लोग भी जो है थोड़ा गुस्सा हो गए होंगे कि आखिर दूसरे का वीडियो हम क्यों डाल रहे हैं। लेकिन आप सबको जो है माइंड फ्रेश करने के लिए और माइंड खोलने के लिए कि देखिए जो हमारा एंटी पार्टी है वो कितना एक्टिव है, और हम लोग जो है क्वालिफाई करके हम लोग कहाँ पे हैं, कहाँ सो गए हैं, समझे कि नहीं। तो इसी के रिगार्डिंग चलिए बात कर लेते हैं केस के रिगार्डिंग। तो देखिए अब अगर आप लोग नहीं जागते हैं तो आप लोगों का जो है लॉस होने वाला है। आप देख सकते हैं हम लोगों का जो है केस में, डिम्पल कुमारी का केस में जो है आपको कंप्यूटर जनरेट जो है 27/6/2024, यानी कि अब 8 तारीख का भी नहीं वेट करना है। अब जो है समय बहुत कम रह गया है, यानी कि 27/6/2024 को जो हमारा केस लिस्टिंग हो गया है, समझे कि नहीं। तो इसी महीने हो सकता है, अगर आप लोग अगर चाहेंगे तो इसी महीने भी हम लोग जो है सुनवाई कर सकते हैं और हायरिंग का डेट लेकर के जो है यहाँ पे बहस करवा सकते हैं। तो सबसे पहले जो क्वालिफाई स्टूडेंट जो है वो सुधांशु सर लोग से जुड़ने का ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बार बार हम बोलते हैं कि कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए सुधांशु जी का जो है टीम वो लगातार आप लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप देखे होंगे कि इनका एसएलपी नंबर भी फर्स्ट आया, बाद में जो है इनका हायरिंग डेट भी फर्स्ट आया, और अब जो है आप देख सकते हैं केस में 27/6/2024, यानी कि 5 से 6 दिन के बाद जो है आप अगर चाहेंगे तो इस केस को लिस्टिंग करवा के आप जो है सुनवाई कर सकते हैं। इसीलिए हम सारे क्वालिफाई स्टूडेंट को कहते हैं कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में अपने पेरेंट्स के साथ जो है पटना आइए। पटना कब आना है सबको पता होगा कि 23 तारीख को जो है पटना आना है। 24 तारीख को आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। बहुत सारे लोग जो है आप लोगों को कमेंट में जो है गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं कि 24 तारीख को जो है आप लोगों को पटना आना है। तो मैं सारे क्वालिफाई स्टूडेंट को क्लियर कर देता हूं कि 24 तारीख को किसी को पटना नहीं आने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ आप 23 तारीख को जो है पटना आइए, और पटना आकर के जो है सारी बातों को आप समझिए कि क्वालिफाई स्टूडेंट जो है कहाँ तक पहुँच गया है, कितने नज़दीक है ज्वाइनिंग के, और फिर जो है आप लोग अपना डिसाइड कीजिए, समझे कि नहीं। तो मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा सभी एएनएम से कि जो भी 8,791 कैंडिडेट हैं, कम से कम आप लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट में आप लोग भी समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो अगर केस लड़ना है तो हमको जो है ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि की ज़रूरत होगी। और ऐसे में अगर आप क्वालिफाई अगर नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर जो है सुप्रीम कोर्ट में कैसे जीत होगा संभव, आप ही समझिए।
इतने नज़दीक आकर के अगर आप लोग इस वैकेंसी को छोड़ते हैं या इस वैकेंसी के रिगार्डिंग जो है आप लोग एक्टिव नहीं होते हैं, तो इसका जो है खामियामा आप लोग को ही भुगतना पड़ेगा और किसी को नहीं भुगतना पड़ेगा। इसीलिए मैं क्वालिफाइड स्टूडेंट से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना हो सके बढ़ से चढ़ के जो है इस केस में जो है पार्टिसिपेट लीजिए और इस केस को जीतिए, समझे कि नहीं। पिछले बार जो है लगभग 500 प्लस कैंडिडेट जो क्वालिफाइड थे वो लोग जो है सपोर्ट किए थे, तब जो है पटना हाईकोर्ट में इतने अच्छी तरीके से जो है केस लड़ा गया था। लेकिन इस बार जो है लगभग लोग 100 भी कैंडिडेट जो है एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे अगर आप लोग रहेंगे तो फिर जो है आप लोगों का लॉस होने वाला है। आप देख रहे हैं कि हमारा जो है केस का लिस्टिंग 27 तारीख को आ गया है डिम्पल कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी वाला में। तो समय जो है आप लोगों के पास बहुत कम है और समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इन समय को जो है आप लोग फायदा उठाइए, ठीक है ना। और विश्वास रखिए आप लोगों की इस बार जीत एकदम सुनिश्चित है। तो जब संविदा कर्मी लोग जो है 4,000 देने के लिए 10,000 तक वो लोग देने के लिए तैयार है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन आप लोग क्वालिफाई हो करके 3,000 रुपये तक आप नहीं भेज सकते हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि कितने जो है आप लोग ज़्यादा डिप्रेशन में जाने वाले हैं अगर केस के रिगार्डिंग अगर सुनवाई अच्छा से नहीं हुआ। तो इसीलिए हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग पटना आइए, पटना गांधी मैदान आ करके अपने फैमिली के साथ आइए, सारे तथ्यों को बताइए और बताने के बाद जो है आप लोग यहाँ पे जो है जो भी आपके बातें रखना है सारी बातों को रखिए, समझे कि नहीं। सभी एएनएम सिस्टर को मैं वही बताता हूं कि आप लोग सब लोग जो है जल्दी से जल्दी आइए और नया बैच जो है पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। इससे अच्छा है कि नया बैच भी स्टार्ट करना है, लेकिन इस वैकेंसी को जो है आप लोग अपना पक्ष में जो है जजमेंट लीजिए और ज्वाइनिंग कीजिए, क्योंकि अब जो है समय आप लोगों के पास बहुत कम है और ज्वाइनिंग से कुछ ही कदम दूर हैं आप लोग, समझे कि नहीं। तो जो भी क्वालिफाइड स्टूडेंट है पटना आइए, वहाँ पर जो है सारी बातों को रखिए और क्वालिफाई की जीत इस बार 100% सुनिश्चित